अभी आप देखो, अभी आपने एक इंटरव्यू देखा हो किसी का, वो जबरदस्ती बोल रहे हैं अगर कांग्रेस को वोट नहीं दोगे तो आप गोली मार देंगे। अभी आज ही वो उनकी अरेस्टिंग हुई है। आप देखिए जबरदस्ती वोट ले रहे हैं, मतलब इनका दोगला चेहरा। एक घोटाला हो तो बता, मैं भी दुनिया भर के दिन के घोटाले हैं जी, कौन तक और क्या। और कांग्रेस गई क्यों है, क्यों गई है? अपने घोटालों पे गई है। जीजाजी घोटाला, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ का घोटाला, घोटाले घोटाला घोटालेबाज की सरकार। और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है, ये जो कह रहा है कि हम सरकार बनाने का, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरल भाषा में कहूँ तो एक ऐसी भैंस थी जो चारा तो पूरे हरियाणा का खाती थी और दूध रोहतक को देती थी, और सबको पता है। मैं तो सीरियसली बताऊं तो मैं राहुल गांधी को तो नेता ही नहीं मानता, ना मैं उसके भाषण सुनता। तो उसको खटाखट होगी उसको, क्योंकि बकवादबाजी उनकी। जब कांग्रेस की 10 साल सरकार प्रदेश में थी तो रोजगार के लिए ना दुकानें खुली हुई थी। रोजगार 7 लाख रुपए में फलानी नौकरी ले जाओ, 10 लाख रुपए में ढिमकी नौकरी ले जाओ। तो जब रोजगार के घूम रहे थे दलाल, तो कहाँ था भूपेंद्र और उसका लाल? भाजपा सरकार ने इस नीति को खत्म करके जो योग्य हैं उन लोगों को आगे लाया है, जो इस चीज को डिजर्व करते हैं उन लोगों को आगे लाया है। तो हम सभी यूथ जो है, हम सभी युवा जो हैं, वो लोग चाहते हैं कि भाजपा सरकार फिर से सत्ता में आए। द न्यूज़पेपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा में अक्टूबर में चुनाव होने हैं और अक्टूबर में ही परिणाम आना है। मेरी मौजूदगी इस वक्त फरीदाबाद के सेक्टर 15 में है और यहाँ कुछ लोग हैं, कुछ युवा साथी हैं। इनसे जानेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनावों में क्या भाजपा एक बार फिर सरकार बना पाएगी या यहाँ पे सरकार बदल जाएगी। क्योंकि पिछले लोकसभा के चुनाव में हमने देखा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीटें हरियाणा में भाजपा ने हासिल की थी, लेकिन इस बार 5 सीटों का नुकसान भाजपा को हुआ है। तो जो राजनीति के जानकार लोग हैं उनका ये कहना है कि इस बार भाजपा की सीटें विधानसभा में भी घट जाएंगी। लेकिन कुछ युवा साथी हैं, इनसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले भैया आपसे कर ले, क्या नाम है आपका? शुभ नाम क्या है? परवीन नाम है जी। परवीन भाई, क्या लगता है आपको विधानसभा चुनावों को लेकर? कांग्रेस ने कह दिया कि भाजपा ऐसे जाएगी जैसे गधे के सर से सींग, और हमें ऐसा लगता है, देखो हम युवा है, हम किसी का ये नहीं है कि भाई हम भाजपा के पक्ष में या कांग्रेस के पक्ष में, लेकिन हमें अब ऐसा लग रहा है कि दोबारा बीजेपी ने अपना माहौल हरियाणा में बना लिया है। दोबारा बना लिया है। क्या कारण है ऐसा कि दोबारा सरकार वापस? कारण ये है कि आपने देखा होगा अभी चुनाव में, लोकसभा चुनाव में पूरे देश में राहुल गांधी जी ने अभी खटाखट नोट जो बांटे, उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो आप देखिए कि वो बीजेपी के पक्ष में आ रहा है। अब उनको पता लग गया कि वो झूठ की राजनीति करते हैं और बीजेपी सच की राजनीति करती है, जमीनी राजनीति करती है। उसको पता है जमीन पे लोगों को क्या चीज़ चाहिए। वो जो भाजपा को लोगों के दिल में है ना, कि लोग सोचते हैं कि भाई कांग्रेस का अपने बहकावे में ले लेगी, वो अब लोग नहीं है। पहले था, लोग सोच रहे थे कि हरियाणा से भाजपा जाएगी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है हम युवाओं को कि भाजपा दोबारा से वापसी कर रही है। सबसे बड़ा मुद्दा वापसी का क्या रहेगा अगर भाजपा वापसी करेगी तो? सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं का रोजगार रहेगा, और हमें लगता है कि इस बार हरियाणा पिछली बार से ज़्यादा युवाओं को नौकरी देगा। ज़्यादा युवाओं को नौकरी देगा? लग गए जी, लग गए हम तो। मतलब ज़्यादा नौकरियां मिलेंगी? बिल्कुल ज़्यादा नौकरियां मिलेंगी जी। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि गैंगस्टर ज़्यादा बढ़ गए हरियाणा में और सरकार उसको कंट्रोल करने में नाकाम है। नहीं, अभी आप देखो, अभी आपने एक इंटरव्यू देखा हो किसी का, वो जबरदस्ती बोल रहे हैं अगर कांग्रेस को वोट नहीं दोगे तो आप गोली मार देंगे। अभी आज ही वो उनकी अरेस्टिंग हुई है। आप देखिए जबरदस्ती वोट ले रहे हैं, मतलब इनका दोगला चेहरा सामने आ गया कि एक तरफ कह रहे हो कि हम गैंगस्टरों को खत्म कर देंगे और दूसरी तरफ वही गैंगस्टर उनके लिए वोट मांग रहे हैं। आप देखिए इनका दोगला चेहरा, और ये जनता देख रही है, इनको इस चुनाव में जवाब दे देंगे। विकास की दृष्टि से देखें तो 5 साल में फरीदाबाद में या हरियाणा के लिए स्पेशल में क्या काम किया सरकार ने? विकास की दृष्टि से आप देखिए, पहले अपने फरीदाबाद से ही लेते हैं। हमारे यहाँ आज आप मुंबई एक्सप्रेस वे देखिए, हमारा मथुरा रोड देखिए, हमारे बाईपास देखिए। आप देखोगे कि इतना मतलब विकास हुआ है कि लोग कहीं से भी चढ़ेंगे। जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, मतलब आप देखो कि मेरठ यहाँ से कितनी दूर है। इतना विकास, मतलब आप देखोगे, हम अपने फरीदाबाद को ही ले तो कई हजार करोड़ का विकास हुए यहाँ पे। इतनी सड़कें बनी है, इतना मतलब आप देखो शहर के अंदर भी सड़कें देखिए कि एक सीमेंटेड सड़कें बनी है, डबल रोड, सारा लाइट है, वाइट है। आप देखो कि पहले फरीदाबाद क्या था और आज फरीदाबाद क्या है। हम जहाँ पे खड़े हैं ना, यहाँ पे 4-4 फुट पानी भरता था, आज बारिश हो जाए यहाँ पे 1 मिनट पानी नहीं रुकता। तो ये भाजपा का विकास है जी। तो क्या इस विधानसभा के चुनाव में मोदी जी का चेहरा भी कुछ काम करेगा या यहाँ के जो प्रत्याशी होंगे, लोकल मुद्दे होंगे, वो काम करेगा? नहीं, देखो लोकल मुद्दे भी होते हैं, लेकिन मोदी जी का असर तो देश पे है ही। देखो हम युवाओं पे तो है ही। हम तो चाहते हैं कि मोदी जी देश का नेतृत्व करें।
उनकी हर जगह भाई अगर हरियाणा में हम उनको मजबूत करेंगे तो वो कुछ देश के लिए भी करेंगे, हरियाणा के लिए भी करेंगे। और आप देख रहे हो कि आजकल देखिए बाहर आप देख रहे हो बांग्लादेश में क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है। तो मोदी जी का नेतृत्व रहेगा तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा। राहुल गांधी युवा हैं, वो कहते हैं कि युवाओं का साथ हमको मिल रहा है। नहीं, राहुल गांधी जी कब से युवा हो गए? युवा नहीं है वो। नहीं, कहाँ शादी नहीं होगी तो युवा ही रहेंगे क्या? हम क्या है फिर? अगर राहुल गांधी युवा है तो हम क्या है फिर? 50-55 साल का युवा ही रहेगा क्या वो? आप देखो ना, उनको क्या पता युवाओं के बारे में? कभी आए युवाओं से बातचीत करिए उन्होंने? हरियाणा के खेतों में तो घूमे ना। कहाँ हरियाणा के खेतों में नहीं घूमे, वो एक घूमे, एक खेत में घूम रहे। वो एक खेत में घूम रहे, यही तो है ना फिर कि वहीं से घूम के और वहीं उनको ही खाना खिला दिया, वहीं से उनको घुमा दिया, मतलब वही पूरा किसान वही हो गए क्या? आओ ना यहाँ जमीन पे रह के देखो ना, पता लगती है क्या है। उनको यही नहीं पता होता कि युवा चाहते क्या है। वो तो खटाखट दे दिया बस उन्होंने तो, और खटाखट लेके युवा देख रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे। ये हमारी जो भाजपा सरकार है ना, हमें कोई मतलब ये नहीं है कि चलो हमें भाई भाजपा से मतलब है या कांग्रेस से मतलब है, लेकिन ये है कि जो हमें लगता है, अब ये लगता है कि हम भाजपा कांग्रेस से काफ़ी मजबूत हो चुकी हैं। काफी मजबूत हो चुकी है। बिल्कुल लगता है कि वापसी भी कर पाएगी 5 साल बाद। वापसी देखो बिल्कुल, मतलब हमें लग रहा है कि पहले उम्मीद नहीं थी। जैसे लोकसभा चुनाव में लगा कि भाई 5 सीटें भाजपा की आई है, 5 उसकी आई है, तो लगा कि भाई कहीं ना कहीं कांग्रेस टक्कर दे रही है। लेकिन आज के जो हालात है, कांग्रेस की आपसी कलह भी है, और फिर कांग्रेस के झूठे जो वादे उन्होंने किए वो लोगों को पता लग गए हैं, और उसके बाद जो आज लोग भाजपा पे भरोसा ज़्यादा कर रहा है। मतलब हम युवा, हमें यही लगता है कि हम अगर भाजपा को वोट देंगे तो हम कहीं ना कहीं नौकरी लग सकते हैं। ये बताइए, हरियाणा का चुनाव कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने बहुत 1 साल पहले प्रभावित कर दिया था। नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जी। कुछ भी नहीं है। नहीं जी, इससे आप जमीनी स्तर पे देखोगे तो जो है भाजपा को ही सपोर्ट करा जाएगा। जो जितना रोजगार भाजपा सरकार में मिला है उतना और किसी सरकार में नहीं मिला। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी। आरोप तो भाजपा पे ये लगता है कि रोजगार ही नहीं दिया सरकार ने। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है जी। ऐसा कुछ नहीं। नहीं जी। तो राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि युवा तो बिल्कुल भाजपा का साथ छोड़ के एकदम नाराज है। नहीं भाई साहब, सारा जो युवा है वो भाजपा से जुड़ा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। बीच में हमें भी लगा था कि ऐसा होगा, पर आपने जैसा कि सुना, भाई जी ने कहा है कि जो ये खटाखट वाला ये चला था, ये तो उनके झूठे जो वादे हैं उनसे युवा बहुत नाराज है। ऐसा कुछ नहीं है, और हम भाजपा का ही सपोर्ट करेंगे। हाँ जी। ये बताइए, इस वक्त हम फरीदाबाद में खड़े हैं, यहाँ रॉबर्ट वाड्रा का भी कुछ संबंध जुड़ता हुआ देख, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या जमीन का वो क्या मामला है? हाँ जी, वो बीपीटीपी का जो अपना मैटर चल रहा है नहर पार का जी, वो हाँ जी, उसमें उन्होंने काफी ही फ्रॉड किया है। हाँ जी। सस्ती जमीनें ली किसानों से, सस्ती जमीनें ली है। किसानों से सस्ती जमीनें ली घोटाले गई। के बारे में थोड़ा बताइए मुझे कि रॉबर्ट वाड्रा का क्या घोटाला है वो फरीदाबाद? रॉबर्ट वाड्रा का वो रजिस्ट्री वगैरह का कुछ ना कुछ है इनका, डीएलएफ का, इतना हम भी तफ्तीश में ना। एक घोटाला हो तो बता, मैं भी दुनिया भर के तो इनके घोटाले हैं जी। कौन तक और क्या, और कांग्रेस गई क्यों है? क्यों गई है? अपने घोटालों पे गई है। जीजाजी घोटाला, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ का घोटाला, घोटालेबाज की सरकार। और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है, ये जो कह रहा है कि हम सरकार बनाने का, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरल भाषा में कहूँ तो एक ऐसी भैंस थी जो चारा तो पूरे हरियाणा का खाती थी और दूध रोहतक को देती थी, और सबको पता है, सबको पता है। आज हमारा फरीदाबाद है, यू जो फरीदाबाद है, आज 2014 से पहले जो हमारा हाईवे है, मथुरा रोड है, हमें फरीदाबाद आने में समय लगता था, आधा 1-1 घंटा लग जाता था हर बत्ती पे, और बत्तियों के बाद में ठेकली लगा रहा करती थी। और आज आप देख लो फरीदाबाद कहाँ है, आंखें बंद करके आते हो क्या? एयरपोर्ट के लिए हमें जेर एयरपोर्ट के लिए हमें दुनिया भर की वो कनेक्टिविटी मिली पड़ी। मंझावली का पुल चालू हो चुका है, FNG का वो प्रोजेक्ट रुका हुआ है, वो भी होने वाला है हमारा। उसके बाद हम मुंबई एक्सप्रेसवे बना के तैयार कर दिया, और कहाँ विकास चाहिए भैया? कांग्रेस तो कह रही है ये तो सरकार का काम है, ये तो उनको करना ही है। और तो भारत सरकार किसकी है? मोदी की सरकार और बांग्लादेश की सरकार कर रही है हुक्म। ये बताओ आप, बीजेपी तो कर रही है ना, फिर तो बीजेपी का फर्ज भी तो होगा ना काम करने का। तो कर तो रही है, सरकार होती किस लिए काम करने को कर रही है धड़ाधड़। हम बहुत खुश है, युवा खुश है। सुनो, जो वापसी वाकी हो करे जो जा करे, हम न जा रहे, हम यहीं रहेंगे और जीतेंगे और आएंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से आएंगे। रोड दे के आ रही है बीजेपी, क्लियर आएगी, बिल्कुल क्लियर आएगी। होता है यहाँ तो फरीदाबाद पे हाँ जी 9 विधानसभा में तो 6 जीती, 6 या 7 हमने जीती है। हरियाणा में क्या लगता है? हरियाणा में क्या लगा? क्लियर है, बीजेपी है, क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर है। आप एक बात तो बताओ, बिना संगठन के कैसे आ जाएंगे? उनके संगठन को हम बताओ, कौन संगठन? सैलजा का ग्रुप है उनके, संगठन न उनके, और ग्रुप है। सैलजा को अलग ग्रुप है, वाह को अलग ग्रुप है, हुड्डा को अलग ग्रुप है, सुरजेवाला का अलग ग्रुप है। सुरजेवाला को यूँ कहेगा कोई आदमी सुरजेवाला CM बनेगा तो सैलजा वाले मारे, सैलजा वाले उनका रहे तो हुड्डा वाले मारे, उनका तो ऐसा चल रहा है जी।
हाँ जी, ग्रुप वाली सरकार है। संगठन तो अगर है और जो कोई भी अनुशासन है वो भारतीय जनता पार्टी में है, और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जो है यू निकाल देगा सीट निकाल के देगा। बिल्कुल जी। बीजेपी को हर आदमी डोल रहा जी, प्रचार करता सारी चीज। सभा में 5 सीटें फिर क्यों घट गई? कहाँ पे? यहाँ पे तो ना घटी हो, थोड़े उधर घटी, वो मिसगाइड हुआ। वो मिसगाइड किया गया था कि भाई एक तो वो खटाखट वाली स्कीम थी कोई उनकी। मैं तो सीरियसली बताऊं तो मैं राहुल गांधी को तो नेता ही नहीं मानता, ना मैं उसके भाषण सुनता। तो उसको खटाखट होगी, उसकी कोई स्कीम, क्योंकि बकवादबाजी उनकी। संविधान बचा रहे हैं आजकल यार। अरे संविधान कायम बच रहा हो, संविधान बताओ कायम बचा देंगे संविधान का खतरा है? बचा रहे हैं ना वो भाजपा। अब अनुराग ठाकुर ने क्या बोला, भग भग के उन्होंने लोकसभा में भग भग के दिखाई कि भैया ये है अपने संविधान की कसम खा रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने ये पूछा उनसे, भैया इसके पेज बता दो कॉन्स्टिट्यूशन के कितने हैं? बता पाया क्या कोई बता पाया? ये तो ढकोसले बाजी है इनकी, कुछ नहीं होना। बेटा बाप की सरकार चाह रहे हैं कि भैया बेटा बापू की सरकार रहे फिरते। और मैं लास्ट में फिर कह रहा हूँ आपसे और सभी लोगों से आपके इनसे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक ऐसी भैंस है जो चारा तो पूरे हरियाणा को खाएगी और दूध सिर्फ रोहतक देती है। एक बात भैया मुझे आपसे ये पूछनी है कि हरियाणा में भाजपा की सरकार जब से है, जब से क्राइम का जो रेट है, जो दर है, वो घटा है या बढ़ा है? घटा हुई है जी, क्राइम का रेट घटा है वो बिल्कुल। ये हमारे यहाँ पे एक बार हुई जी जमीनें, यहाँ में बताओ आप 1% भी हमारे वो नौकरी क्राइम को नहीं, तो पहले तो लूट लिए जावे लोग, पुलों पे खड़े हो जाते थे, पुलों पे खड़े हो जाते थे। मैं हमारी रिश्तेदारी थी 84 में और हमसे ये कह दिया जाता था कि भैया 7 बजे के बाद आना मत, क्यों भैया पुलियान पे खड़े हो जावे। आज अपने खुड़े दड़ाके तो जावे सब। बिल्कुल। तो इसमें योगी जी का भी कोई फैक्टर है नहीं जो उत्तर प्रदेश के? योगी जी का फैक्टर तो सब चीज हो रही, योगी जी से भी प्रभावित है लोग, उनकी नीतियां चल रही हैं यहाँ पे भी। अब देखो ऐसा है, जो हमारा जो ये अपने सैनी साहब है बहुत बढ़िया सीएम है और बहुत बढ़िया सरकार चला रहे हैं, सबको फैक्टर चल रहा है बढ़िया मजबूत है। मैम ये बताइए, हरियाणा में क्या लगता है भाजपा वापसी कर पाएगी या नहीं इस बार? आएगी 100%। क्यों, आपको क्यों लगता है कि वापसी कर पाएगी सरकार? 5 साल बीत गए हैं, क्या ऐसा बढ़िया किया जो वापसी करेगी? फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, नीट एंड क्लीन और बना ही रही है ना। बात करें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, आप महसूस करती हैं, सुरक्षित महसूस करती हैं अपने आप को? वो उसमें तो अभी कमी है, महिलाओं की उसमें तो अभी कमी है सुरक्षित। लेट नाइट नहीं निकल। हाँ, लेट लाइट निकल कहाँ निकल सकती हैं? अभी आपने पीछे ही देखा है डॉक्टर साहब का, तो बाकी उसकी जो सुरक्षा तो आम आदमी की कैसे सुरक्षा होगी? क्या लगता है आने वाले विधानसभा चुनावों में जैसे कांग्रेस का परफॉर्मेंस लोकसभा में था, क्या इस तरीके का रहेगा या उससे घट जाएगा? देखिए, लोगों को एक बार बरगलाया जा सकता है, झूठ बोल के झूठ का जो पुलंदा वो एक बार चलता है, बार बार नहीं चलता। कांग्रेस ने जो संविधान का झूठ फैलाया और खटाखट वाला भी फैलाया, इस तरह के झूठ अब विधानसभा में नहीं चलेंगे। माननीय नायब सिंह सैनी जी की सरकार बहुत अच्छी है, उन्होंने जो योजनाएं लाई हैं, पंचायतों को मजबूत किया, महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य किया, गरीब मजदूर के लिए जो काम कर रहे हैं, उससे भाजपा की सरकार तीसरी बार प्रदेश में 100% आएगी। कोई भी ऐसा परसेंटेज नहीं है जिसकी वजह से सरकार रुक सके। कांग्रेस कह रही है कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो महंगाई कम कर देगी, हर रात को रोजगार देगी। कांग्रेस क्या पहली बार आएगी क्या देश में? पहले नहीं थी क्या? 55-60 साल राज करके गई है। पहले अगर कांग्रेस के पास ऐसी कोई नीति थी जिससे वो महंगाई कम कर सके तो वो पहले ही कम कर देते। कांग्रेस ने हमेशा से राज किया है। 400 रुपये तोले सोना आज 60,000 हो गया, तो ये क्या भाजपा ने थोड़ी बढ़ाया? पहले से कांग्रेस बढ़ाती आई है, जब ही तो है। और अभी हरियाणा में माननीय दीपेंद्र जी घूम रहे हैं पूरे हरियाणा में। हमारे यहाँ फरीदाबाद में IMT थी, किसानों की ज़मीन 25-25 लाख रुपए में अधिग्रहण कर ली गई। फिर उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो 60 लाख कर दिए, फिर प्रोटेस्ट कर दिया, फिर 1 करोड़ कर दिए। तो उस टाइम माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके लाल कहाँ थे जब रोजगार के लिए युवा घूम रहे थे गली गली? ठीक है ना। आज माननीय मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री रहे 9.5 साल, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया, रोड बना के दिए। नहर पार हमारे गांव, भाई बडोली गांव से हैं, इनके गांव में आज 10 करोड़ रुपए एकड़ का खेत है। उसका मूलतः फायदा किसको हुआ? किसान को हुआ। किसान, इन हुड्डा और इसके लाल को सिर्फ इस बात का संबंध नहीं है कि किसान के पेट पे पैसा क्यों जा रहा है किसान के पास, इनको सारा पैसा अपने पेट में भरना है कि भूमि अधिग्रहण करे 50-60 लाख में और उस जमीन को 6 करोड़ 8 करोड़ दें, क्योंकि या तो भूपेंद्र जी या उनके जीजा जी, यही तो चीजें चाहिए कांग्रेस और उनको लोगों को। ठीक है ना। ये बताइए, राहुल गांधी जैसे हरियाणा में घूम रहे हैं, एक बार खेत पे भी आए, उसके बाद में भी कई बार आए और वो भारत जोड़ो यात्रा भी लेकर आए, तो उसका कोई प्रभाव, राहुल गांधी का कोई प्रभाव है यहाँ? राहुल गांधी जी जिस खेत में आए ना, उस खेत की उगी हुई 2 फसल ले जाके उनके सामने रख दीजिए, पूछ लीजिए गेहूं कौन सा और धान कौन सा है।
उसको तो पता ही नहीं है। वो नहीं बता पाएंगे वो। नहीं बता पाएंगे तो ये किसानों को सवाल उनसे पूछना चाहिए। मोदी जी मोदी जी इज मोदी जी और उससे संबंधित जितने भी मंत्री हैं उनसे भी यही प्रार्थना है कि मोदी जी के नाम को रोशन करें। जी मैम, क्यों मोदी जी लगातार आपको चाहिए, हरियाणा में भी क्यों चाहिए? बिल्कुल, मोदी जी के बिना मैं तो कहती हूँ कोई ये सांस भी नहीं ले सकते। सांस भी नहीं ले सकते। यस, राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश को बर्बाद कर दिए मोदी जी, कहां से कहां पहुंचा दिए, गरीब आदमी के साथ में कहां आए मोदी जी? मोदी जी तो हर आदमी के साथ है, हर अबला के साथ है, हर महिला के साथ है, हर किसी के साथ है। हर किसी के साथ है मोदी जी। मोदी जी हैं। क्या लगता है मैम, हरियाणा में मोदी जी सरकार बना पाएंगे इस बार या राहुल गांधी सरकार बना लेंगे? हमारे मोदी जी ही आएंगे और हमें सीमा त्रिखा, गुर्जर जी, सब पे, कृष्ण पाल जी पे विश्वास है कि अपने काम को और अच्छे से संभालेंगे। जहाँ भी वो चूके हैं वो करेंगे उस काम को। सवाल आपके माध्यम से कांग्रेस से, हमारा भी एक सवाल है। जब कांग्रेस की 10 साल सरकार प्रदेश में थी तो रोजगार के लिए ना दुकानें खुली हुई थी। रोजगार 7 लाख रुपए में फलानी नौकरी ले जाओ, 10 लाख रुपए में ढिमकी नौकरी ले जाओ। तो जब रोजगार के घूम रहे थे दलाल तो कहाँ था भूपेंद्र और उसका लाल? अब जाके ये सवाल पूछेगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से। ये हमारा युवाओं का सवाल है भूपेंद्र हुड्डा से, ये आपके माध्यम से ये आपको पूछना है जाके। अगर उनके समर्थक देख रहे होंगे तो जरूर इसका जवाब देंगे और मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर पूछूंगा। उनसे भी पूछिए कि जब जो बच्चा योग्य नहीं है उसको 7 लाख रुपए में योग्य साबित करके नौकरी दी जा रही थी और योग्य बालक अपने घर में बैठ रहा था, उसको मजबूरन मजदूरी करनी पड़ रही थी। पर्ची खर्ची की नौकरी बंद कर दी माननीय खट्टर जी और माननीय नायब जी ने। तो इस बात का सवाल जाके भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछिए, ठीक है ना? बस यही सवाल है आपके माध्यम से हमारा हुड्डा साहब से। राहुल गांधी में क्या खराबी है? पूरे भारत में घूमे, कह रहे हैं कि हम जमीन पे घूमे, हमने जमीन की स्थिति को जांचा तो भारत की स्थितियां खराब है। भाई राहुल गांधी में बढ़िया कहा, ये बता दो पहले तो। हाँ बताइए, बढ़िया कहा। ब्रह्मचारी आदमी है, देश के लिए जी रहे हैं। अब भैया बात ऐसी है ना कि अब तो बैठ के तो जनू दिखा रहा है, सारी चीज दिखा रहा है ना। पहली बार ही हो ना ये चीजें भी, तो उससे पहले तो नहीं ना, तो आने के बाद ही हुई है सारी चीजें। जब भाजपा आई अब नेता तब बन रहा हूँ, अच्छा पहले तो नहीं डोले हो। अब नेता बन रहे हैं। अब नेता बन रहा हूँ। आपका क्या नाम है? कंचन डागर। कंचन जी, आप बताइए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप कॉलेज भी जाती होंगी, आप बाजार भी, तो कैसा शासन रहा 5 साल सरकार का? महिलाओं की सुरक्षा की अगर हम बात करते हैं तो भाजपा सरकार में जब हम गर्ल्स कॉलेज के सामने जाते हैं, किसी भी कॉलेज के सामने जाते हैं, हमें दुर्गा शक्ति हमेशा तैनात मिलती है वहाँ पे हमारी सुरक्षा के लिए, और हमेशा एक पुलिस का कर्मचारी वहाँ पे होता है। अगर किसी भी बहन को, किसी भी महिला को वहाँ पे परेशानी हो रही है, वहाँ जाकर वो अपनी कंप्लेंट दे सकती है। तो वो सुरक्षा के लिए उन्होंने काम किया। और महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करें तो हर पार्टी महिला सशक्तिकरण के विषय पे बात करती है, लेकिन केवल भाजपा सरकार ऐसी है जिसने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 33% आरक्षण के बात अगर संसद में रखी है तो बहुत बड़ा विषय हम महिलाओं के लिए हर्ष का विषय। हम लोगों को मौका मिलेगा। जब हम बात करते हैं, हम हमेशा से सुनते हैं पुरुष प्रधान देश, तो अब हम लोगों को राहत मिली है कि कहीं ना कहीं हम भी उनकी बराबर इक्वलिटी में खड़े हो सकते हैं। ये केवल भाजपा सरकार ने किया है। आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर आप जैसा यूथ क्या सोचता है वोट के लिए, कि किस तरीके से आप वोट करेंगे? अगर यूथ के मुताबिक मैं आपको बताऊं तो केवल हम लोग, हर यूथ की जो पसंद है वो भाजपा सरकार है, क्योंकि भाजपा सरकार जिस तरह स्टार्टअप आइडियाज़ यूथ के लिए लाई है, भाजपा सरकार बिना खर्ची बिना पर्ची जिस तरह रोजगार युवाओं को दे रही है, वो शायद हमें कभी भी देखने को नहीं मिला। हम लोग देखते हैं कि भाई, जैसे अभी कुछ लोग बोल भी रहे थे कि 7 लाख में रोजगार दे दिया है, 10 लाख में रोजगार दे दिया, 15 लाख में रोजगार दे दिया, रोजगार बिक रहे थे। जो योग्य नहीं था उनको भी योग्य साबित किया जा रहा है। एप्लीकेशन टाइप नहीं कर सकते थे, वो लिख नहीं सकते थे, उन लोग इंग्लिश के अल्फाबेट्स नहीं आते, वो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये भाजपा सरकार ने इस नीति को खत्म करके जो योग्य हैं उन लोगों को आगे लाया है, जो इस चीज़ को डिजर्व करते हैं उन लोगों को आगे लाया है। तो हम सभी यूथ जो है, हम सभी युवा जो हैं, वो लोग चाहते हैं कि भाजपा सरकार फिर से सत्ता में आए, और भाजपा सरकार आएगी भी। लोग बोल भी रहे थे कि हरियाणा में दोबारा भाजपा सरकार का माहौल बना है, लेकिन मैं कहना चाहूँगी हरियाणा के अंदर भाजपा सरकार का माहौल कभी गया ही नहीं था। हमेशा से हरियाणा के जो युवाओं की पसंद रही है वो भाजपा सरकार ही रही है, चाहे वो किसानों की हो, स्टूडेंट्स की हो, महिलाओं की हो,
इंटरप्रेन्योर्स की हो, सबकी पसंद भाजपा सरकार ही रही है। और ये अभी हमारे 1 अक्टूबर को होने वाले चुनाव में घोषित भी हो जाएगा कि भाजपा सरकार हरियाणा में आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी, अगर हम बात करें, एक सज्जन व्यक्ति हैं जो जिनका परिवार नहीं है, उनका परिवार केवल भारत है। वो जिस तरह एक पिता अपने बच्चों का अच्छा करना चाहता है, उनके बच्चे हम लोग हैं, पूरा भारत उनके बच्चे हैं, उनका परिवार है। तो वो हमारे भविष्य के बारे में सोचते हैं, उनका अपना कोई परिवार नहीं है, वो हमारे भविष्य के लिए काम कर रहे हैं, भारत के उज्जवल भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसा प्रधानमंत्री मुझे नहीं लगता हमें कोई और मिलेगा। तो और गांधी मिल जाएंगे आपको? नहीं, राहुल गांधी नहीं मिलेंगे। राहुल गांधी जैसे बात करते परिवारवाद की राजनीति जो भाजपा ने बिल्कुल ख़त्म कर दी है। हम सामान्य लोगों को, जैसे हम लोग हरियाणा में रहते हैं तो हरियाणा के नायब सैनी एक परिवार, बहुत सामान्य परिवार से आते थे, वो आज हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। तो उसी तरीके से हम बात करते हैं। और जो कांग्रेस है वो परिवारवाद पे काम करती है। पहले इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही, राजीव गांधी रहे, राहुल गांधी, और वो केवल परिवारवाद की राजनीति करते हैं। लेकिन भाजपा सरकार ऐसा नहीं करती है, तो उस चीज़ से हम लोग काफ़ी संतुष्ट हैं उनकी इस नीति से। राहुल गांधी कोई हरियाणा के चुनाव में कोई करिश्मा करेंगे, कोई जादू करेंगे आपके अनुसार? बिल्कुल भी नहीं। हरियाणा के युवा बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार हैं, और हरियाणा के सभी लोग बहुत समझदार हैं, किसान भी बहुत समझदार हैं। तो हरियाणा, जैसे हम लोग बोलते हैं किसानों की भूमि, तो उसके लिए मोदी जी ने जिस तरह किसान निधि योजना चलाई है, वो समय समय पे फसलों के, बीज के और खाद के ऐसे पैसे हम, और क्यों किसानों को सम्मान का पैसा? हाँ, किसान सम्मान निधि जो हम लोगों को मिलती है, वो लोग हम वहाँ से निकाल सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता हरियाणा में दोबारा से कभी कांग्रेस सरकार आएगी, क्योंकि भाजपा ने जिस तरह की नीति चलाई है, जिस तरह का काम किया है, तो हरियाणा का जो पहली पसंद रहेगी वो हमेशा से भाजपा ही है। धन्यवाद। ये हरियाणा के लोगों की राय थी, आपने सुनी। आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।